बूढ़े घोड़े ने किसान के लिए आधी से ज्यादा जिंदगी तक सामान ढोने का काम किया, लेकिन जब उसकी ताकत जवाब देने लगी तो किसान को मजबूरी में उसे बूचड़खाने भेजने का फैसला लेना पड़ा। घोड़ा समझ गया कि उसका मालिक भी मजबूर है, इसलिए उसने कहा कि वह अब भी शिकार करने में मदद कर सकता है। किसान को यह केवल मरने से बचने का बहाना लगा, लेकिन वह भी उसे मारने का दिल नहीं कर सका, इसलिए उसने उसे आजाद कर दिया। यह उसकी सालों की मेहनत का एक तरह से इनाम था। पर घोड़ा भागने के बजाय जंगल में चला गया। वहां उसने एक बड़े पेड़ के नीचे एक गुफा देखी और समझ गया कि अंदर कोई जानवर रहता होगा। वह जाकर गुफा के दरवाजे पर लेट गया और रास्ता रोक दिया। गुफा में रहने वाली चालाक लोमड़ी को जल्द ही बाहर कुछ अजीब लगने लगा, तो उसने अपने बड़े बेटे को बाहर जाकर देखने को कहा। बेटे ने सफेद रंग देखकर समझा कि बर्फ गिर रही है और जाकर अपने पिता को बता दिया। लोमड़ी ने उसे डांटा कि गर्मी के मौसम में बर्फ कैसे गिर सकती है। फिर उसने छोटे बेटे को बाहर भेजा, लेकिन उसने भी वही कहा कि बर्फ गिर रही है। गुस्से में लोमड़ी ने उसे थप्पड़ मारा और खुद बाहर जाकर देखा। लोमड़ी ने सूंघा, देखा और बहुत सोचने के बाद भी नहीं समझ पाई कि यह क्या है। फिर उसने बीच में एक छोटा छेद खोदा और बाहर निकली। तब जाकर पता चला कि गुफा के दरवाजे पर एक बूढ़ा घोड़ा मरा पड़ा है। लोमड़ी ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत काफी नहीं थी। फिर उसे एक चालाकी सूझी। वह अपने पुराने दोस्त भेड़िए के पास गई, जो कई दिनों से भूखा था। जब लोमड़ी ने उसे देखा तो भेड़िया उसे खाने ही वाला था, लेकिन लोमड़ी ने कहा कि उसके घर के बाहर एक मरा हुआ घोड़ा पड़ा है, जिसे वे दोनों आधा आधा बांट सकते हैं। भेड़िया लालच में आ गया और तैयार हो गया। वे दोनों मिलकर घोड़े को खींचने लगे, लेकिन वह हिला भी नहीं। तब लोमड़ी ने एक और चाल चली। उसने सुझाव दिया कि भेड़िया अपनी पूंछ घोड़े की पूंछ से बांध ले, ताकि वह आगे से पूरी ताकत से खींच सके और लोमड़ी पीछे से धक्का दे सके। भेड़ी को यह आइडिया पसंद आया और उसने अपनी पूंछ घोड़े की पूंछ से बांध ली। जैसे ही गांठ मजबूत हुई, घोड़ा अचानक उठा और जोर से हंसते हुए भेड़ी की ओर देखा। फिर वह तेजी से दौड़ पड़ा और सीधा किसान के घर की ओर भागा। भेड़िया पूरी तरह फंस चुका था। घोड़ा इतनी तेज दौड़ा कि कोई भी जानवर उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। वह सीधा किसान के घर पहुंचा और किसान ने अपने प्यारे घोड़े की आवाज सुनते ही दरवाजा खोल दिया। जब उसने जमीन पर गिरे भेड़िए को देखा तो वह घोड़े की चालाकी और वफादारी से बहुत प्रभावित हुआ। आखिर में किसान ने भेड़िए को बाजार में बेच दिया और एक नया घोड़ा खरीद लिया, ताकि उसका बूढ़ा घोड़ा अकेले मेहनत न करे। इस तरह बूढ़े घोड़े ने अपनी पूरी जिंदगी अपने मालिक के साथ बिताई।